4 जिलों को स्पर्श करने वाले कितने जिले हो चुके हैं उत्तराखंड के 4 जिलों को? सही देखो, बताओ। 4 जिलों को स्पर्श करने वाले उत्तराखंड के कितने जिले हैं? 7 हो चुके। 7वां जिला है ये, 7वां जिला है नैनीताल, 7वां जिला है। देखो बताओ, मैंने बताया था देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चंपावत और नैनीताल। ठीक, एकमात्र जिला बागेश्वर जो 3 जिलों को स्पर्श करता है। बस ठीक। पौड़ी और फिर इधर अल्मोड़ा और इधर चंपावत और नीचे उधम सिंह नगर यूएसएन। ठीक, बताओ भाई रानी बाग में कौन कौन सी नदियों का मिलन हो रहा था? पुष्प भद्रा और गगरांचल का मिलन कहाँ हो रहा था? रानी बाग में। काठ गोदाम में किन नदियों का संगम हो रहा था? पुष्प भद्रा और गोला नदी का। ठीक, ये कल के पढ़ाई अगर किसी के याद नहीं है तो मेहनत में कहीं ना कहीं कमी हो रही है, ये ध्यान रखो जरा। ठीक, और मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलने का। ध्यान से सुनो भी। इसके बाद आगे हमने काठ गोदाम पढ़ लिया था कल। काठ गोदाम का प्राचीन नाम क्या था? गुलाब घाटी उसके अंदर स्थित है। ठीक, चौहान पाटा, बियर भट्टी है क्या क्या? चौहान पाटा की जगह को चौहान पाटा भी था और गुलाब घाटी भी था। आंसर क्या आया था? ए और बी। फिर तो होगा गुलाब घाटी में स्थित है काठ गोदाम, उपनाम भी कह सकते हो आप इसका। ठीक भाई, इसी पर स्थित आगे चल के हम देखते हैं हल्द्वानी है। काठ गोदाम से ऊपर क्या था? पहले लाल कुआं, लाल कुआं के ऊपर काठ गोदाम और हल्द्वानी पहला आता है। वैसे हल्द्वानी पहला आता है, हल्द्वानी पहला आता है और फिर काठ गोदाम। ठीक, हल्द्वानी हेडिंग डालो जरा। काठ गोदाम हमने कल कंप्लीट कर लिया था, हल्द्वानी हेडिंग डालो। अब लिखो जरा, हल्द्वानी की स्थापना की थी विलियम ट्रेल ने 1834 ईस्वी में। हल्द्वानी की स्थापना की थी विलियम ट्रेल ने और कब की थी? 1834 में। ठीक, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन होता है, जिसने पढ़ रखा उसका कंफ्यूजन होना लायक। अगर जो नहीं पढ़ के आया फिर उसके लिए क्या कंफ्यूजन। ठीक, 1834 हल्द्वानी की स्थापना कब हुई थी? 1834 में। और इसका पुराना नाम लिखो बामोरी। जब मैं पूछूंगा तब आंसर देना, ठीक है? इसका पुराना नाम लिखो, प्राचीन नाम लिखो बामोरी। बमोरी भी कह देते हैं कहीं कहीं। और बमोरी घाट कौन है? काठ गोदाम। बमोरी घाट काठ गोदाम और बमोरी हल्द्वानी। ठीक, कोई दिक्कत है? यह है उत्तराखंड का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर है। हल्द्वानी उत्तराखंड का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर है। ठीक, जो कल नहीं आया था आकाश, कल एप्लीकेशन पे देख ली वीडियो जो कल वाली है। नैनीताल बहुत इंपॉर्टेंट जिला, ये बात जरूर ध्यान रखना। ठीक, हल्द्वानी लिख देना, सबसे बड़ा व्यापारिक नगर है उत्तराखंड का। अब लिखो जरा, यहाँ पर नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? ये है प्रश्न।
हल्द्वानी को नगर निगम कब बनाया गया था, डैश लगा के लिखिए 2011 में। अब आए तुम्हारे लिए प्रश्न, ठीक, ध्यान से सुनते रहना। अब क्या बताया मैंने, हल्द्वानी को नगर निगम कब घोषित किया गया, 2011 में। आप क्यों बातें कर रहे हो भैया, नगर निगम के लिए क्या बात बताओ। नगर पालिका अलग होती है, नगर निगम अलग होता है। नगर पालिका 66, नगर निगम, जब नगर पालिका की जगह क्या बन गया ये नगर निगम, तो नगर पालिका क्यों याद करो, फिर जरूरत भी नहीं है, पेपर में ही नहीं आएगा, नगर निगम आएगा। अब प्रश्न ये है सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में सबसे बड़ा नगर निगम देहरादून। दूसरा सबसे बड़ा नगर निगम हरिद्वार, और तीसरा सबसे बड़ा नगर निगम हल्द्वानी। लिख दो भी, तीनों को लिख दो फटाफट। सबसे बड़ा नगर निगम देहरादून, दूसरा हरिद्वार और तीसरा हल्द्वानी, ठीक। हल्द्वानी तीसरा सबसे बड़ा नगर निगम है। 2017 में कौन कौन से नगर निगम बनाए गए, ऋषिकेश और कोटद्वार। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। ऋषिकेश और कोटद्वार 2017 में नगर निगम बनाए गए। रुड़की कब बनाया गया था नगर निगम, ठीक, बताना मुझे। हल्द्वानी कब बनाया गया नगर निगम, 2011 में। अब लिखना जरा, इस हल्द्वानी में एक सुशीला तिवारी फॉरेस्ट कॉलेज, मेमोरियल नहीं, सुशीला तिवारी फॉरेस्ट कॉलेज कहाँ है, हल्द्वानी में। लिखो इसको, सुशीला तिवारी फॉरेस्ट कॉलेज, सुशीला तिवारी फॉरेस्ट कॉलेज कहाँ है, हल्द्वानी में, ठीक। और एक और लिखना जरा, यहीं पे स्टेट कैंसर सेंटर या स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट यही है, स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट यही है, स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट हल्द्वानी में ही है, ठीक। ये प्रश्न आया समझ में। एक प्रश्न और लिखना यहाँ, हल्द्वानी में नाहन पर्वत संग्रहालय, संग्रहालय क्या था, श्रेणी लिख लो, श्रृंखलाएं, नाहन पर्वत संग्रहालय, ठीक। श्रेणी, नाहन पर्वत श्रेणी, बिल्कुल जैसे रुड़की है ना, रुड़की के जैसा ही शहर है एक हल्द्वानी, ठीक। नाहन पर्वत श्रेणी कहाँ है, हल्द्वानी में। विलियम टेल ने जब इसकी स्थापना की तो यहाँ एक बंगला बनाया था, खाम का बंगला। विलियम टेल ने खाम का एक बंगला बनाया, कहाँ बनाया, हल्द्वानी में, ठीक। खाम का, हाँ, जब इसकी स्थापना हुई 1834 वगैरह में, ठीक। खाम का बंगला का निर्माण ठीक, ऐसे याद रख लेना। खाम का बंगला कहाँ है, हल्द्वानी में, ठीक भाई, लिख देना। हेनरी रेमजे, अच्छा प्रश्न ये तो आंसर हो भी गया वैसे। हेनरी रेमजे ने कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक नहरें बनाई थी, हेनरी रेमजे ने किस क्षेत्र में सर्वाधिक नहरें बनवाई थी, प्रश्न ये आया। त्राई भाबर का उद्धारक भी माना जाता है, किसे, विश्वकर्मा भी कहा जाता है रेमजे को, त्राई भाबर का विश्वकर्मा। हेनरी रेमजे, कब था इसका शासनकाल, 1856 से 1884 तक, ठीक। हेनरी रेमजे ने यहाँ पर भी सिंचाई की नहरें बनवाई थी, लिख देना। हल्द्वानी में
सिंचाई की नहरों का निर्माण हेनरी रैमजे ने कराया था। हल्द्वानी तराई क्षेत्र के लिए तो बहुत काम किया, किसने? हेनरी रैमजे ने। तराई क्षेत्र के लिए अगर जाना जाएगा तो हेनरी रैमजे को, भूमि बंदोबस्त के लिए जाना जाएगा तो विलियम ट्रेल को, कुमाऊं कमिश्नर्स जिसका स्वर्णिम काल था तो बेटन। ठीक, ये सब क्वेश्चन याद रखना। बेटन को कुमाऊं का स्वर्णिम काल कहा जाता है, बेटन का। हल्द्वानी का नाम हल्दू पेड़ के नाम से बना है। लिख दो जरा, हल्द्वानी का नाम हल्द्वानी हल्दू नाम के पेड़ के कारण पड़ा है। ठीक, हल्द्वानी का नाम हल्द्वानी हल्दू नाम के पेड़ के कारण पड़ा है। हल्दू के पेड़। ठीक, आई बात समझे? पहाड़ी फल तो बहुत सारे हैं, माल्टा है, पता नहीं कितने सारे, काफल है। ठीक, ऐसे ऐसे नाम है, किमोड़। पहाड़ के तो बहुत सारे फल हैं। अब भुवाली में ना वही फल ज़्यादातर उगते हैं, बेचे जाते हैं। फल बाजार भुवाली। ठीक, लिखो जरा। प्रश्न है, डाकू सुल्ताना का कुआं, डाकू सुल्ताना का कुआं हल्द्वानी में ये। ओए लिख लो, डाकू सुल्ताना का कुआं हल्द्वानी में ही है। डाकू सुल्ताना का कुआं हल्द्वानी में ही है। डाकू सुल्ताना का कुआं हल्द्वानी में ही है। ठीक, ये हुआ। अगर कुछ और लिखना चाहते तो आर्य समाज का भवन बनाया था यहाँ से, सनातन आश्रम बनवाया था। ठीक, आर्य समाज का भवन लिख दो, 1901 में बनाया था हल्द्वानी में। ठीक, डाकू सुल्ताना का कुआं, ये इंपॉर्टेंट है जी। लिख देना, राज्य में सबसे बड़ी बांस की मंडी यही है हल्द्वानी में। बांस, ठीक, बांस की मंडी सर्वाधिक बड़ी, सबसे बड़ी बांस की मंडी राज्य की कहाँ है? हल्द्वानी में। ठीक, एक और याद रखना, बांस का पौधा जो सबसे जल्दी बढ़ने वाला है, सबसे जल्दी बढ़ने वाला पौधा कौन सा? हाँ, इसमें उतक है। ठीक, ये लिख देना, सबसे जल्दी बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? बांस का पौधा। ठीक भाई, अब प्रश्न आगे क्या है? हल्द्वानी हो गया खत्म। हल्द्वानी के बाद लिखो यहाँ पर रानी बाग लिखो। रानी बाग किस लिए फेमस है? रानी बाग किस लिए फेमस है? रानी बाग HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स, लिख देना। रानी बाग पहले तो हाईवे पे है, ये तो पता होना चाहिए। रानी बाग में हिंदुस्तान मशीन टूल्स का मुख्यालय, या हिंदुस्तान मशीन टूल है यहाँ, मुख्यालय नहीं कह सकते। ठीक, हिंदुस्तान मशीन टूल लिख दिया क्या? अब लिखो जरा, रानी बाग की नदियों के संगम पे, ये भी लिख देना साथ साथ में एक। ठीक, रानी बाग की नदियों के संगम पे पुष्प भद्रा और गंगांचल। ठीक, अब लिखना जरा, रानी बाग का पुराना नाम था चित्रशिला। रानी बाग का पुराना नाम था चित्रशिला। रानी बाग का पुराना नाम क्या है? चित्रशिला। इसलिए चित्रशिला का मेला कहाँ लगता होगा? लिख देना, यहाँ पर चित्रशिला का मेला या जिया रानी का मेला लगता है। हाँ जी, चित्रशिला का मेला या जिया रानी का मेला कहाँ लगता है? रानी बाग में। पूछा गया, रानी यहाँ पर रानी बाग का निवास हुआ था, यहाँ भी रानी खेत में भी और रानी बाग में भी ये जिया रानी आई थी।
इसलिए इनका नाम रानी बाग पड़ा। पहले क्या नाम था? चित्रशिला है जी। क्या दे रखा होगा, ठीक, लिख लेना, थोड़ा बहुत है तो पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न ये जिया रानी का निवास हुआ था यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर क्या लगता है? जिया रानी का मेला लगता है। माता का मंदिर यही है, रानी बाग में, शीतला माता मंदिर यही है। और मार्कंडेय ऋषि की तपस्थली भी रानी बाग में ही है। मार्कंडेय मंदिर पता है तुम्हें? आपको पता है कहाँ है मार्कंडेय मंदिर? क्या मार्कंडेय मंदिर कहाँ है? मार्कंडेय मंदिर है उत्तरकाशी में। मार्कंडेय मंदिर में किस की पूजा की जाती है? मार्कंडेय मंदिर में गंगोत्री की शीतकालीन पूजा की जाती है। कौन से गांव में? मुखबा गांव में। आई याद? हाँ, उस मंदिर की याद आई हो? फिर बाद में आए। लिखियो जरा, मार्कंडेय ऋषि की तपस्थली है रानी बाग में, ठीक। चित्रशिला मेला यहाँ का सबसे प्रसिद्ध है। जिया रानी का मेला या चित्रशिला मेला कहाँ लगता है? रानी बाग में। सबसे बड़ा ये प्रश्न है इसका, रानी बाग का सबसे बढ़िया प्रश्न यही है, और कुछ नहीं है, ठीक। इसके बाद लिखो जरा भुवाली। मैं रिपीट क्यों करता है तू भैया? और रिपीट करने के लिए तो हमें है ही। लिखो भुवाली। भुवाली और भुवाली पर्वतीय फल बाजार के लिए प्रसिद्ध है। फलों का बाजार सबसे बड़ा कहाँ लगता है? नैनीताल में, भुवाली में। भुवाली या भवाली भी कह देते हैं इसको। फलों का बाजार, पर्वतीय फल बाजार। पर्वतीय फल बाजार का मतलब क्या है? जो पहाड़ों के फल हैं। कौन कौन से? भैया सेब नहीं है क्या? आड़ू, पुलम, पुलम बड़ा, पुलम, पुलम, फूलम कहते हैं इसे, फूलम कहते हैं स्थानीय भाषा में, होता है पुलम। बढ़िया फल है, ठीक। जिसने नहीं खाया खा के देखो। खट्टा तुम्हें कच्चे दे दिए किसी ने। नहीं, अगर आप सही मायने में अच्छा, ओए क्या कह रहे? इतना सा मैं बता रहा, पहाड़ों में जाओगे ना, पुलम खा के देखो, ठीक। आप, मैं बता रहा, ये आड़ू वाड़ू भूल जाओगे, ये बढ़िया लगने के हैं। चलिए चलिए, बहुत सारे हैं इधर कुमाऊं की तरफ। पुलम के जो पेड़ हैं घर घर लगा रखे उन्होंने। अगर जो उधर लग गई आपकी कुमाऊं की तरफ, तो पुलम मंगवाइए उन पर रिश्वत की जगह है। लिखियो जरा रामगढ़। अच्छा, भुवाली रह रहा ना अभी, भुवाली लिखो। भुवाली में टीबी सैनिटोरियम बनाया था। टीबी का सैनिटोरियम, सैनिटोरियम लिखना जरा। टीबी सैनिटोरियम, ट्यूबरकुलोसिस। टीबी सैनिटोरियम की स्थापना भुवाली में 1912 में की थी। ये इसका सबसे बढ़िया प्रश्न है। फल बाजार तो है ही यहाँ, लेकिन टीबी सैनिटोरियम भी है भुवाली में, ठीक। एक भुवाली में, मुझे एक बात बताओ, मैंने बताया था एक विधि कॉलेज, राजकीय विधि कॉलेज का, राजकीय विधि कॉलेज कहाँ है? गोपेश्वर में। और यहाँ पर उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक एकेडमी, ये आया प्रश्न बढ़िया, ठीक।
लिखो जरा, उत्तराखंड न्यायिक, यूके लिख दो है, यूके न्यायिक एवं क्या बोलोगे, विधि एकेडमी, अकादमी, उजाला है, इसे बोलते हैं पूरा नाम इसका उजाला। उत्तराखंड जस्टिस एंड क्या बोलेंगे इसको, लॉ एकेडमी, विधि एकेडमी, ठीक, लॉ एकेडमी कहाँ पर है? दोनों एक जैसे लगते हैं कभी कभी तो। राजकीय विधि कॉलेज गोपेश्वर चमोली में, इंपॉर्टेंट है वो भी। राजकीय विधि कॉलेज कहाँ है? गोपेश्वर चमोली में। और उजाला कहाँ है? भुवाली में, भुवाली में उजाला, ठीक, ऐसे याद रखियो। बस यही दो इंपॉर्टेंट पर्सन है यहाँ के भुवाली के। अब लिखो रामगढ़ है जी, वो अलग लिखेंगे। ये लिखो जरा, भुवाली किस नदी के पास स्थित है? भुवाली किस नदी के पास स्थित है? ये लिख दो, सिप्रा नदी। भुवाली किस नदी के पास स्थित है? सिप्रा नदी, ठीक भाई। जो आपने पढ़ रखे वो अपने आप स्टोर रखो, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं पूछूंगा तब आंसर देना है। भैया भुवाली पूछ रहे हैं, भुवाली किस नदी के पास है? और एक महाकुंभ भी लगता है उज्जैन में, वो दूसरी सिप्रा है, वो नहीं है ये। वो कहाँ तक पहुँच जाएगी? ये तो यहीं मिल जाएगी खैराना में, खैराना में मिल जाएगी, या यहीं पे कोसी नदी से, ठीक, खैराना है ना यहाँ। बात करेंगे हम सबसे पहले इसमें रामगढ़ की। अब सॉरी, पहले कैंची धाम की बात कर लेते, भुवाली के पास ही स्थित है, ठीक। किसकी? कैंची धाम। बेटा जो पहली बार पढ़ रहा है ने, वो सुन लो जरा। कभी आप इतने सारे स्थान लिख लिए और आप डिस्टर्ब हो जाओ, इसमें कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए रोज पढ़ियो अच्छे से, ठीक। कैंची धाम, कैंची धाम, ये पहले तो ये पता होना चाहिए कैंची धाम कहाँ है? नैनीताल में। और कैंची धाम क्यों नाम इसका पड़ा है कैंची धाम? है जी, बिल्कुल, एक रास्ता है जो कैंची की तरह घूमता है, ठीक। ये कौन सी कैंची? ये लिख दो जरा, यहाँ पर एक रास्ता है जिसे जो कैंची की तरह घूमता है, इसलिए इसे कैंची धाम कहा जाता है, ठीक। अपने आप बना लियो रास्ता। रास्ता कैसे बन जाएगा यार कैंची की तरह? बस थोड़ा सा इमेज कर रखी होगी, इमेज कर रखी है बस ऐसी, ठीक। बिल्कुल मोड़ है, बहुत बढ़िया, ठीक। कोई दिक्कत है? कैंची धाम की स्थापना, सबसे पहले तो ये बताओ मुझे, कैंची धाम में मेला कब लगता है और किस नदी के पास है? पहले तो चुप हो जाओ थोड़ी देर, है, रुक जाओ, ठीक। कैंची धाम किस नदी के पास है? भुवाली किस नदी के पास था? सिप्रा। भुवाली के पास ही है ये कैंची धाम, तो याद रखना कैंची धाम किस नदी के पास है? है जी, हाँ इधर ही है कैंची धाम, है जी। भुवाली यहाँ है वैसे तो, इसी पे ही है, ठीक, यहाँ पर है भुवाली। ये इधर गलत लिखा हुआ, कल लिखवाया था ना भुवाली, यहाँ भुवाली यहाँ है। कैंची धाम फिर इसी नदी के पास है, सिप्रा नदी के पास, ठीक। 15 जून को यहाँ मेला लगता है। चले जाइयो भाई भंडारे में, है यही तो भंडारा हो, इसी दिन लगेगा वहाँ, ठीक। 15 जून को जो ये मेला लगता है, या ये कैंची धाम आश्रम की स्थापना कब हुई थी? पेपर में आया था। कैंची धाम आश्रम की स्थापना हुई थी 1962 में। 56 वगैरह कुछ ना याद रखियो, ठीक, पर कुछ 65 कुछ याद ना रखियो। कैंची धाम की स्थापना कब हुई थी? 62 में।
62 में स्थापना हुई कैंची धाम की। ठीक भाई, जो ये कैंची धाम है ये किसने स्थापित करा था? नीम किरोली बाबा। बेटा नीम किरोली बाबा की यहाँ पर मूर्ति भी बनाई गई। ठीक, नीम किरोली बाबा जब इनकी डेथ हो गई तो इनकी मूर्ति भी बनाई गई है यहाँ। नीम किरोली बाबा का सही नाम क्या था, मूल नाम? लक्ष्मी नारायण शर्मा। ये बढ़िया प्रश्न है। कैंची धाम नीम किरोली बाबा का है। मन्नतें मांगने जाते हैं लोग बाग यहाँ बहुत सारी। ठीक, और कहते हैं कि सच भी हो जाती है, मतलब पूरी हो जाती है मन्नतें। ठीक, नीम किरोली बाबा का लक्ष्मी नारायण, ठीक, लक्ष्मी नारायण शर्मा। ठीक भाई, लक्ष्मी नारायण शर्मा उत्तराखंड कब आए थे, किसी को याद है? लक्ष्मी नारायण शर्मा उत्तराखंड कब आए थे? ऐसे ही तुक्के ना लगाओ, हैं? पहले आया होगा इससे। ठीक, एक क्वेश्चन ये जरूर लिख लो यहाँ से, क्वेश्चन मार्क लगा के, कि उत्तराखंड कब आए थे, प्रश्न ये पूछा गया, मुझे बताना ये भी। ठीक, एक तो प्रश्न हो गया एंजिल जलप्रपात का, और एक लक्ष्मी नारायण ये शर्मा है, कब आए थे उत्तराखंड और कहाँ से आए थे। बढ़िया प्रश्न है ना। ठीक भाई यार, कंफर्म हुआ करे तब बताया करो। ठीक, कैंची धाम किस नदी के पास है? कैंची धाम शिप्रा नदी के पास। यहाँ पर एक हनुमान मंदिर है, ये जरूर लिख देना। कैंची धाम में एक हनुमान मंदिर है। कैंची धाम में एक हनुमान मंदिर है, प्रसिद्ध है ये। नैनीताल में प्रसिद्ध हनुमान मंदिर कहाँ है? कैंची धाम में। ठीक, 1964 में है, लिख देना। 1964 में इसका निर्माण हुआ था, हनुमान मंदिर का। हनुमान मंदिर का निर्माण 1964 में हुआ था। ठीक भाई, ये हुआ कैंची धाम। कैंची धाम के साथ साथ यहाँ पर हम बात करते हैं रामगढ़ की। रामगढ़ अभी ख़त्म कर देते हैं। ठीक, रामगढ़ फलों का कटोरा, फलों का कटोरा। रामगढ़ को लिख देना बेटा। रानी बाग, रामगढ़, रामनगर, ये सारे अलग अलग याद करने पड़ेंगे। ठीक, तब यहाँ अभी ना मैच कर दो, सबको लिख दो जरा। रामगढ़ फलों का कटोरा कहलाता है। और ये रामगढ़ जो है ना, सबसे बढ़िया फल यहाँ का कौन सा है? आड़ू का। लिख देना, रामगढ़ में सबसे अच्छा जो फल है या सर्वोत्तम फल है, आड़ू का है। रामगढ़ का सर्वोत्तम फल आड़ू। ठीक, यहाँ पर आड़ू की एक किस्म है। प्रश्न पेपर में अगर पूछ लें किसकी किस्म है, तो पहले तो लिखो तोतापरी। तोतापरी आड़ू की किस्म है। और एक हिल्स अर्ली, ये भी आड़ू की किस्म है। तोतापरी व हिल्स अर्ली, ये अगेती फसल है भैया, जल्दी आ जाते हैं इसमें हिल्स अर्ली में। ठीक, तोतापरी और हिल्स अर्ली किसकी किस्में हैं? आड़ू की। ऐसे पर्सन आ गया तो कर दियो भैया, छोड़ियो ना वहाँ। ठीक, और खाली आड़ू के लिए प्रसिद्ध नहीं है, सबसे ज़्यादा तो सर्वोत्तम तो यहाँ, ठीक, सेब, नाशपाती और पता नहीं क्या क्या होते हैं यहाँ। ठीक, लेकिन जो रामगढ़ है, रामगढ़ से जो फल होंगे मैं मान जा, जो रामगढ़ के जो फल होंगे वे कहाँ बिकेंगे, कहाँ बेचे जाएंगे?
पर्वतीय फल बाजार कहाँ है? ठीक, सबसे ज़्यादा इनके जो रामगढ़ के फल हैं भुआली में बिकते हैं। यहाँ तो प्रोडक्शन हुआ लेकिन लेके गए कहाँ? भुआली में। बाजार भुआली में है और रामगढ़ में ये फल उत्पादित होते हैं। ठीक भाई, रामगढ़ और किस लिए प्रसिद्ध है? बसंती के लिए है। कोई सा कह रहा था कल परसों। लिखिए जरा, रामगढ़ में महादेवी वर्मा का संग्रहालय बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। महादेवी वर्मा राजकीय संग्रहालय रामगढ़ में स्थित है। महादेवी वर्मा राजकीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? रामगढ़ में स्थित है। मीरा कुटीर कहा जाता है इसको, है मीरा कुटीर कहा जाता है। जो ये महादेवी वर्मा का राजकीय संग्रहालय है, इसे क्या कहा जाता है? मीरा कुटीर। अब बताओ कि मीरा कुटीर कहाँ है? रामगढ़ में। अब लिखो, यहीं पर टैगोर टोप है, यहीं पर टैगोर टोप है। और भैया ये टैगोर टोप यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर की यात्रा के कारण ये टैगोर टोप प्रसिद्ध हुई थी। ठीक, प्रश्न पूछ रहा हूँ, कल भी पेपर में आया है प्रश्न कि एशिया में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को। कल पीईटी के पेपर में आया था ये। ठीक, और ऑप्शन तो बेकार से थे, हैं पता नहीं क्या क्या नेहरू दे रखा उसमें नोबेल पुरस्कार में, पता नहीं कौन कौन से ऑप्शन। ये ही था एक नोबेल पुरस्कार वाला ऑप्शन, अगर खतरनाक वाला दे देता फिर दिक्कत थी। ठीक, टैगोर टोप कहाँ है? रामगढ़ में। रविंद्रनाथ टैगोर किस लिए फेमस थे? गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था इन्हें 1913 में। एशिया में पहला नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को। ठीक भाई, स्वामी नारायण का आश्रम भी है, लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ कोई जरूरत नहीं है लिखने की। टैगोर टोप पता होना चाहिए और महादेवी वर्मा का राजकीय संग्रहालय पता होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट तो बेसिक पर्सन ही है रामगढ़ में। सुलेश मटियानी का लिखो जरा, राजमहल लिखना, नैनीताल का राज, ऐसा लिखना राजभवन, नैनीताल का राजभवन। नैनीताल का जो राजभवन है या राजभवन नैनीताल, उसके बारे में पढ़ेंगे अब हम, राजभवन नैनीताल का। ठीक भाई, राजभवन नैनीताल। बच्चा विशाल, नैनीताल कौन से हाईवे पर स्थित है? 109 पर, ये वाला जो गया 109 नैनीताल, और इधर 309 याद रखा करो है। रामनगर किस पे? 309 पे। राजभवन जो नैनीताल है, इसका निर्माण करवाया गया था बर्मिंघम पैलेस के, बर्मिंघम पैलेस कहाँ है? बर्मिंघम पैलेस, बर्मिंघम पैलेस की तर्ज पर कौन सा भवन बना है? राजभवन नैनीताल बना है। ठीक, बर्मिंघम पैलेस किसकी तर्ज पर बना है भैया? इसकी तर्ज पर। अच्छा, राजभवन किसकी तर्ज पर बना है? बर्मिंघम। कहाँ है ये? इंग्लैंड में। ये जरूर लिख देना, ये इंग्लैंड में। ठीक, कब निर्माण हुआ था राजभवन का? प्रश्न क्या है? राजभवन कब बनकर तैयार हुआ? 1900 में। ठीक, याद रखना इसको। 1897 में इसकी स्थापना की गई और ये बनकर तैयार हुआ 1900 में। ठीक, और ये बनाया था किसने? लिख देना,
पैट्रिक मैकडोनाल्ड, ठीक। 1897 में इसकी स्थापना, नींव रखी गई और बनकर तैयार कब हुआ? 1900 में, ठीक। पैट्रिक मैकडोनाल्ड ने इसको बनाया, डिजाइन तैयार किया था, ठीक। फ्रेडरिक स्टीवन याद रख लियो है, फ्रेडरिक विलियम स्टीवन। डिजाइन तैयार किया। वास्तुकार अगर पूछे ना, इसके वास्तुकार कौन थे? फ्रेडरिक स्टीवन, ठीक। और बनवाया था किसने? पैट्रिक मैकडोनाल्ड ने, ठीक। कोई दिक्कत है? जो ये फ्रेडरिक स्टीवन है और पैट्रिक मैकडोनाल्ड है, ये इससे जुड़े हुए राजभवन से अगर प्रश्न पूछा गया तो याद रखना। बनाया इसने, डिजाइन इसने तैयार किया। किस शैली का है? राजभवन नैनीताल किस शैली में बना? गोथिक शैली में। और भैया इस राजभवन में किस राज्य की राजधानी हुआ करती थी? ठीक। इस राजभवन में ग्रीष्मकालीन राजधानी यूपी की हुआ करती थी। और कब तक रही थी? 1962 तक ग्रीष्मकालीन राजधानी इस नैनीताल में यूपी की रही, 1962 तक। लिख देना, 1962 तक इस राजभवन में राजधानी, यूपी की राजधानी, ऐसे लिख देना। कौन बैठते होंगे इसमें? राज्यपाल बैठते थे यहाँ से। यूपी की राजधानी थी ये, ग्रीष्मकालीन, गर्मियों की राजधानी है। समर लिख देना, समर, ठीक। क्या कह रहे? कोई 110 बताता है, कोई 113 बताता है, कोई मतलब नहीं है हमें इससे कोई मतलब नहीं है भैया। राष्ट्रपति भवन में 300 कमरे हैं, हाँ, ठीक भैया। यूपी की राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी कब हटाई गई यहाँ नैनीताल से? 1962 में। सबसे पहले सरोजिनी नायडू नाम की राज्यपाल, पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। कौन से प्रदेश की बनी थी? यूपी की, ठीक। पहली महिला राज्यपाल या पहले गवर्नर कौन थे जो इस राजभवन नैनीताल में रहे थे? सरोजिनी नायडू, ठीक। सरोजिनी नायडू सबसे पहले राज्यपाल थे या सबसे पहली राज्यपाल थी। भाई आयोग ने अगर प्रश्न पूछ लिया फिर क्या होगा? ठीक, लिखो राजभवन नैनीताल या राजभवन नैनीताल में शुरू में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी या शुरू में हाई कोर्ट लगाया गया था, ठीक, इसी नैनीताल में। अब इसका भवन अलग बना रखा, ये बात तो पक्की है। जब 9 नवंबर 2000 में इसका हाई कोर्ट बना तो सबसे पहले कहाँ सुनवाई हुई थी? राजभवन नैनीताल में। बस यही बात है, ठीक। ई आकार का बना हुआ है, ये बेस्ट क्वेश्चन है, लिख देना। राजभवन किस आकार का बना हुआ? ई शेप का, ठीक। ठीक है, ई फॉर एलिफेंट है। ये हो गया राजभवन नैनीताल। अब लिखेंगे हम, टाइम क्या हुआ है जी? है जी, वन महोत्सव, ये भी लिख लो। चलो 1950 में वन महोत्सव इसी राजभवन में मनाया गया था, ठीक है। गोल्फ का मैदान, गोल्फ के लिए प्रसिद्ध है ये, ठीक। ये सारे प्रश्न हैं, अब सारी चीज़ें थोड़ा ही लिखवा देंगे यहाँ से। तेरे पैसे सारे बेकार जाएंगे उस यात्रा के।
ठीक है, अगर चेक करके देखूँगा मैं जरूर आज के। ठीक, हाँ जी, क्या बोला मैंने? गोल्फ का मैदान भी इसके अंदर है। दूसरा प्रश्न क्या बोला? 1950 में वन महोत्सव मनाया गया था यहाँ। ठीक हो गया यहाँ तक। अब लिखो जरा रामनगर, अलग सा लिखना रामनगर। ठीक भाई, रामनगर। मुझे मीना बताएगी रामनगर किस नदी के पास है, और कोई नहीं बोलेगा। ये सोच रही कोई सा बोल दो बस एकदम। हाँ भाई बताओ जल्दी, कौन सी नदी के पास है रामनगर? होगा तो जरूर, वगैरह है तो कोसी नदी के पास। ठीक, रामनगर किस नदी के पास है? कोसी नदी के पास। कितनी बार बताया था पर सनी? बताया था ना? भाई पढ़ाई का यही फ़ायदा है, जो पढ़ रहा है उसके सारे क्वेश्चन ये याद भी होंगे। लेकिन जो किसी ने कुछ काम बता दिया, किसी ने कुछ काम, आज मेरे यहाँ चल, आज मेरे साथ यहाँ चल, पता नहीं कहाँ का घूमता ही रहेगा वो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बता दूंगा मैं। लारे लगाने वाली दुनिया ज़्यादा है। ठीक, हमारा जो बैकग्राउंड है ना, हमारे पास आस पड़ोस में, हमें पीछे खींचने वाले ज़्यादा हैं, आगे बढ़ाने वाले कम हैं। ठीक, उनसे बचकर रहो, कामयाब हो जाओगे। सही बता रहा। ठीक, लिखो जरा। रामनगर की स्थापना हुई थी 1850 में। रामनगर की स्थापना रेमजे ने की थी 1850 ईस्वी में। ठीक, रामनगर की स्थापना 1850 ईस्वी में रेमजे ने की थी। ठीक भाई, रानीखेत की 1869 में और रामनगर की 1850 में। और जो ये रामनगर है, यहाँ पर उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद का मुख्यालय है। सबसे फेमस यही पॉइंट है इसका। रामनगर में क्या है? उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद का मुख्यालय। यहीं से आएंगी बोर्ड की मार्कशीट, वो रामनगर बोर्ड कहा जाता है इसको। जब फार्म भरते हैं ना आप, तो क्या लिखते हो 10वीं में? 10वीं रामनगर बोर्ड या उत्तराखंड बोर्ड कहते हैं। ठीक, वो उत्तराखंड बोर्ड यही तो है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की स्थापना 2008 में हुई थी। लिए भी जरूर लिख देना। UBSC कहते हैं इसे, शॉर्ट में क्या कहते हैं? UBSC, SE, UBSE। सेकेंडरी एजुकेशन विद्यालय शिक्षा परिषद। हाँ जी, उच्च शिक्षा का हल्द्वानी में, साथ में लिख दो उत्तराखंड उच्च शिक्षा परिषद। उत्तराखंड उच्च शिक्षा परिषद, ये हल्द्वानी में। उच्च शिक्षा का मुख्यालय हल्द्वानी में और विद्यालय शिक्षा का मुख्यालय रामनगर में। ठीक भाई, उच्च शिक्षा मंत्री कौन है? धन सिंह रावत। और विद्यालय शिक्षा परिषद के या विद्यालय शिक्षा के मंत्री अरविंद पांडे। बस भाई क्या बता दें, विद्यालय शिक्षा परिषद। ठीक भाई, इसके बाद देखो रामनगर में और क्या फेमस चीज़ है? रामनगर में कोई फेमस चीज़ और? गर्जिया देवी का मंदिर है यहाँ। लिखो जरा, रामनगर में गर्जिया देवी का मंदिर है और गर्जिया मेला लगता है यहाँ। रामनगर में गर्जिया देवी का मंदिर है और गर्जिया मेला लगता है यहाँ। ठीक, 18 है जी, उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की स्थापना 2008 में भी लिखवाया था। ठीक,
2008 में। ठीक भाई, इसके बाद रामनगर में क्या बताया अभी, गर्जिया मेला या गर्जिया देवी का मंदिर। अभी इसी साल 2021 में किसे उत्तराखंड का राजकीय मेला घोषित किया, देवी धुरा या बगवाल मेला को। उत्तराखंड में 2021 में राजकीय मेला किसे घोषित किया गया, बगवाल मेला। ये रामनगर में जुड़वा घाटी स्थित है। ठीक है जी, सीतावनी मेला ये भी ही रामनगर में लगता है। सीतावनी मेला रामनगर में, जुड़वा घाटी रामनगर में, UBSC रामनगर में है। ठीक, आई बात समझ में। गर्जिया मेला रामनगर में लगता है। सीतावनी का मेला पश्चिमी कुमाऊं का प्रवेश द्वार, लिख दो इसको, पश्चिमी कुमाऊं का प्रवेश द्वार लिख देना। पश्चिमी कुमाऊं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, रामनगर को। ठीक भाई, ठीक है, आज बस इतना ही रहने देते हैं, कल इसके बारे में और डिस्कस करेंगे।